दुनिया में सफल लोगों की कमी नहीं है, लेकिन यह बात भी सच है कि इसके बावजूद भी वे अपनी सफलता का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि वे दुखी हैं, वे चिंता से ग्रस्त हैं, उनके मन में बेचैनी है, उन्हें रात को नींद नहीं आती, सोने के लिए टेबलेट्स लेनी पड़ती हैं। सफल होने के बाद में एक मनुष्य का दुख कम हो जाना चाहिए था या ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के दुख खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने सफलता के नाम पर एक गलत चीज़ प्राप्त कर ली है और वे अभी भी इसी भ्रम में हैं कि उन्होंने सफलता को प्राप्त कर लिया है। वे पूरी ज़िंदगी परिश्रम करते रहे, वे पूरी ज़िंदगी परेशान रहे, बेचैन रहे अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। वे सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी परिश्रम का दुख है, यह अस्थायी दुख है, सफल होने के बाद में या खूब पैसा कमाने के बाद में यह दुख चला जाएगा, फिर मज़े ही मज़े करूँगा। लक्ष्य से पहले तो लक्ष्य को पाने का दुख और फिर सफलता के बाद में फिर दुख। सफलता के बाद में भी उन्हें चैन नहीं मिलता। सफल होने के बाद में उन्हें पता चलता है कि मेरी सारी दौड़ भाग सब बेकार थी, शायद इन सब का कोई मतलब नहीं था, लेकिन ऐसा होगा, ऐसा होना अनिवार्य है। कारण यह नहीं है कि सफलता प्राप्त करने की वजह से आदमी दुखी हो गया है, बल्कि कारण यह है कि आदमी ने सफलता के नाम पर एक झूठी सफलता को प्राप्त कर लिया है, एक तथाकथित सफलता को प्राप्त कर लिया है जो कहने में और दिखने में तो सफलता लगती है, लेकिन वास्तव में सफलता है नहीं, बल्कि वह सबसे बड़ी विफलता है। मैं तो कहता हूँ, अगर एक गरीब व्यक्ति भी 2 वक्त की रोटी खाकर अपने मन में आनंद महसूस करता है, जिंदगी से कोई शिकायत महसूस नहीं करता है, तो वह सफल है। सफल होने का मतलब होना चाहिए कि एक व्यक्ति खुश रहे, लेकिन अब तो सफलता की परिभाषा ही चेंज कर दी गई है। सफलता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम का विकास करे, अपनी जीविका में विकास करे और अपने दायित्वों को अच्छी तरह निभाए। लेकिन शायद अब यह सफलता की परिभाषा नहीं रही। अब लोगों के बीच में सफलता का मतलब होता है कि प्रसिद्धि मिल जाए, खूब धन मिल जाए, मुझे सत्ता मिल जाए, भले ही गलत तरीके से ही मिले लेकिन मुझे मिल जाए। कोई व्यक्ति चाहे कितनी ही बेईमानी से धन कमा ले, कितने ही गलत तरीके से सत्ता हासिल कर ले या प्रसिद्धि प्राप्त कर ले, ऐसा करने पर भले ही वो लोगों की नज़रों में सफल दिख सकता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा जानती है कि हकीकत क्या है। लोग कहते हैं कि गलत तरीके से ही सही, लेकिन वह तो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन दोस्त, सक्सेस गलत तरीके से हासिल नहीं की जा सकती। बेशक हो सकता है कि गलत तरीके से धन और प्रसिद्धि और सत्ता हासिल कर ली जाए, लेकिन सफलता यह बहुत ऊंची चीज़ होती है जो केवल सही तरीके से ही प्राप्त की जा सकती है। आप ये कह सकते हैं कि लालचंद मीना, आप ये बात सही नहीं कह रहे हो, हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो गलत तरीके से सफल हुए हैं। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि आप उन्हें सफल कैसे मानते हैं? इसीलिए कि उनके पास में धन है, प्रसिद्धि है, सत्ता है, लेकिन उनके मन में चैन नहीं है। एक व्यक्ति धन क्यों कमाता है, सत्ता प्राप्त क्यों करता है, प्रसिद्धि प्राप्त क्यों करना चाहता है? उसका मूल कारण यह होता है कि वह खुश रहे। सही कहा ना मैंने? जब वह व्यक्ति धन, प्रसिद्धि और सत्ता पाने के बाद में भी बेचैन है, संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो मुझे बताओ वह सफल कैसे हुआ? आप किस आधार पे उसे सफल कह रहे हो? केवल जीविका कमा लेने के आधार पर ही एक व्यक्ति सफल थोड़े ही हो जाता है। सफलता के और भी पहलू होते हैं। जीवन में प्रेम भी ज़रूरी होता है, हमारा स्वास्थ्य भी ज़रूरी होता है, हमारे दायित्व भी ज़रूरी होते हैं। केवल जीविका ही ज़रूरी नहीं होती। जीविका भी एक भाग होती है, महत्वपूर्ण भाग होती है, लेकिन पूरा भाग जीविका ही नहीं होती। जैसे हमारे शरीर में हमारा हाथ एक महत्वपूर्ण अंग होता है, लेकिन एक हाथ से ही पूरा शरीर नहीं बन जाता। पूरे शरीर को चलाने के लिए अलग अलग अंगों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अब सवाल आता है कि इस सफलता की परिभाषा समय के साथ में चेंज कैसे हो गई? सफलता का स्वरूप इतना विकृत कैसे हो गया? वह मैं आपको बताता हूँ। तो बात यह है कि समय के साथ में एक मनुष्य के लिए सफल होना बहुत मुश्किल होने लगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सफल होने के लिए
उतना पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, उतनी परेशानियों को नहीं झेलना चाहता। लेकिन समाज में इज्जत होने के लिए सफल होना भी अनिवार्य तत्व है। इस वजह से लोगों ने अपनी इस कमी को छुपाने के लिए सफलता की परिभाषा ही चेंज कर दी। उन्होंने सोचा कि सफलता प्राप्त करने में तो मुश्किल हो रही है, अतः ऐसा करते हैं कि सफलता की परिभाषा ही चेंज कर देते हैं ताकि हम सफल व्यक्ति के रूप में जाने जाए, भले ही हम सफल ना हो। कोई व्यक्ति सफल है या असफल है, उसका वर्तमान समाज में निर्धारण कैसे होता है? आप किसी से भी पूछ ले, लोग यही कहेंगे कि खूब पैसा होना चाहिए, खूब प्रसिद्धि होनी चाहिए और हाथ में सत्ता होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। भले ही गलत तरीके से आए, लेकिन होनी चाहिए। और यह केवल भारत देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया का यही हाल हो रहा है। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही दुष्ट हो, कितना ही नीच हो, लेकिन यदि उसने खूब धन कमाया है, प्रसिद्धि प्राप्त की है, तो पूरे समाज में लोग उसे इज्जत देते हैं। लोग उससे यह नहीं पूछते कि तूने कितनों का घर बिगाड़ा, कितनों की जान लेकर यह सब प्राप्त किया। लोग तो बस यह देखते हैं कि बस प्राप्त तो किया है ना। हमारे यहाँ की एक स्टोरी बताता हूँ। ऑनलाइन फ्रॉडिंग वाले कुछ लड़के अमीर बन गए। वे बिल्कुल गरीब थे, शायद ज़िंदगी में कभी अमीरी का मुँह भी नहीं देख पाते, लेकिन आज वे बेईमानी के दम पर, फ्रॉडिंग के दम पर अमीर बन गए हैं। उन्होंने महंगी कार खरीद ली है, महंगी गाड़ी और मकान खरीद लिए हैं। कोई टेंशन नहीं है, ना इसकी वजह से वो गांव में बदनाम है। गांव के अधिकतर व्यक्ति तो ऐसे ही कहते हैं कि ज़माना ही ऐसा आ गया है, क्या करें। यदि फ्रॉडिंग के दम पर अमीर बनने वाले ये लोग इन लोगों के साथ में फ्रॉड करते, तो इन लोगों को पता चल जाता कि जब किसी का ईमानदारी से कमाया हुआ धन कोई फ्रॉड करके लूट लेता है तो उसका दर्द क्या होता है। लेकिन एक बात यह भी सच है कि दुनिया वाले उन्हें सफल कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें सफल नहीं कहता। जानते हो क्यों नहीं कहता? कारण यह है कि वे स्वतंत्र रूप से गांव में नहीं घूम सकते, वे स्वतंत्र रूप से कहीं जा नहीं सकते। उन्हें एक कैदी की तरह रहना पड़ता है, अपने ही घरों में, अपनी ही कारों में। मुझे याद है उस लड़के की दादी गुजर गई थी, लेकिन वह उससे मिलने भी नहीं आ सका। और जब वह बाद में मिलने के लिए आया तो जैसे ही पुलिस को पता चला, तुरंत पुलिस आ गई और पुलिस के आने से पहले ही उसे निकलना पड़ा। मतलब तुम सोचो, क्या ऐसी जिंदगी को तुम सफलता कहते हो? मैं तो नहीं चाहता ऐसी सफलता। इससे बढ़िया तो ईमानदारी से खूब प्रयास करके विफल हो जाना बेहतर है। कम से कम मन की आज़ादी तो रहती है, एक सुकून तो रहता है, अपना आत्मसम्मान तो बना रहता है। एक गुंडा था, नारियों को अपमानित करने वाला दुष्ट व्यक्ति था, लेकिन उसने किसी घटना में 22 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया, तो वह फेमस हो गया, कुख्यात हो गया, और सिनेमा वालों ने उसके जीवन पर आधारित एक फिल्म बना दी। सिनेमा वालों को इससे कोई मतलब नहीं है कि इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्हें बस कमाई से मतलब है और वो कमाई करके रहेंगे। शाहरुख खान का उदाहरण ले लेते हैं। शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बन चुके हैं। उनकी संपत्ति बिलियन को क्रॉस कर गई है। उन्होंने इतनी संपत्ति कमा ली कि वह पैसा खर्च करने भी बैठे तो पूरी जिंदगी उन पैसों को खर्च नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी वे विमल पान मसाला का विज्ञापन करते हैं और हमारे देश के लोगों को ऐसी खतरनाक चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते हैं। कितने पैसे मिल जाते होंगे उन्हें इस विज्ञापन से? 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़। मैं पूछता हूँ, जिस व्यक्ति के पास में 1000 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति है, उसे 10 करोड़ रुपए से क्या मिल रहा है ऐसा कि वह इतने सारे लोगों को गलत रास्ता दिखाने के लिए तैयार है? शाहरुख खान कहता है कि मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन शायद वे सभी किताबें वैसे ही पढ़ रहे थे जिनमें सफलता की परिभाषा केवल भौतिक चीज़ें प्राप्त करने से थी। मैं नहीं कहता कि शाहरुख खान एक बुरे व्यक्ति हैं या एक अच्छे व्यक्ति हैं। हो सकता है कि भविष्य में वो अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान कर दे, अच्छे कार्यों में लगा दे, लेकिन अभी के हिसाब से जो बात थी वह मैंने आपको कह दी। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का दान करे या ना करे, यह उसका अधिकार होता है, उसकी मर्जी होती है। और अगर कोई व्यक्ति कमाने के बाद में संपत्ति का दान नहीं करता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन पूरी गलती यह है कि इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी कुछ चंद रुपयों के लिए ऐसी जानलेवा चीज़ों का विज्ञापन करना उनको शोभा नहीं देता। और तुम्हें लग रहा होगा कि शाहरुख खान बहुत खुश रहता होगा। मुझे पूरा विश्वास है दिल के किसी कोने में उसे बेचैनी ज़रूर होती होगी। और हो भी सकता है
कि किस्मत से उन्हें न भी होती हो। क्या पता उन्हें पैसे कमाने और जमा करने भले ही गलत तरीके से ही किया जाए, इसी में अपने जीवन का अर्थ दिखाई देता हो। लेकिन जीवन के अंत में जब वो देखेंगे कि मैंने इतना बड़ा खजाना खड़ा कर दिया, इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी कर दी, लेकिन अब मुझे ये सब छोड़ के जाना होगा, जीवन के अंत समय में वह इस बात पे ज़रूर पछताएंगे कि मुझे अपना पैसा किसी सही काम को पूरा करने में, उद्देश्यपूर्ण काम को पूरा करने में लगाना चाहिए था। क्योंकि जब आदमी मरता है तो कोई भी भौतिक संपत्ति नहीं लेकर जाता, लेकिन आत्मिक संपत्ति लेकर जाता है। क्या होती है आत्मिक संपत्ति? आत्मिक संपत्ति होती है सेवा करने के बाद में मिलने वाली आत्मसंतुष्टि और खुशी। एक व्यक्ति जितनी ज़्यादा सेवा करता है उसका अहंकार उतना ही ज़्यादा नष्ट होता है, और अहंकार जितना ज़्यादा नष्ट होता जाता है आत्मा का मौलिक स्वरूप उतना ही ज़्यादा खुलता जाता है। असल में अहंकार को मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो अहंकार एक ऐसा पर्दा होता है जो आत्मा के ऊपर चढ़ा होता है और आत्मा को ढक लेता है। व्यक्ति जैसे जैसे सेवा के माध्यम से अपना अहंकार नष्ट करते जाता है, वैसे वैसे उसकी आत्मा प्रसन्न होने लगती है, वह पर्दा हटने लगता है, और अंत में जाकर जब वह पर्दा पूरी तरह हट जाता है तो हम इस स्थिति को कहते हैं मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, परमानंद, परम स्वतंत्रता। मैं शाहरुख खान को बुरा व्यक्ति नहीं बता रहा। मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने अपना पैसा बेईमानी से कमाया है। बेशक उन्होंने अपना पैसा ईमानदारी से कमाया, लेकिन वह और ज़्यादा लालच में जो ये हरकत कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं आ रही। आपका क्या विचार है इस बारे में, मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पर मैंने शाहरुख खान का उदाहरण क्यों दिया? इसीलिए दिया क्योंकि एक व्यक्ति का लालच और लोभ रुकता नहीं है, भले ही उसे कितनी ही संपत्ति मिल जाए, उसका कोई अंत नहीं है, और अंत में लालच और लोभ ही एक व्यक्ति का अंत कर देते हैं। आप कहते हो कि मैंने सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन फिर भी मैं बेचैन हूँ। जानते हो क्यों बेचैन? क्योंकि आप अपने तरीकों से संतुष्ट नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, आपने पूरी ईमानदारी के साथ में पैसा कमाया, लेकिन फिर भी आपको अंदर से बेचैनी महसूस होती है। जानते हो ये बेचैनी महसूस क्यों होती है? इस बात को ध्यान से समझना। मनुष्य एक उद्देश्य केंद्रित प्राणी होता है। मतलब एक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ जीवन का उद्देश्य बनाना ही पड़ता है। यदि वह नहीं बनाएगा तो उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लग जाएगी। और यह उद्देश्य केवल स्वार्थ पर आधारित नहीं होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति उस आनंद को महसूस करना चाहता है, उस आत्मसंतुष्टि को महसूस करना चाहता है। मनुष्य का जीवन उद्देश्य केंद्रित है और मनुष्य का शरीर परिश्रम केंद्रित है। पुराने ज़माने के हमारे पूर्वज काफ़ी भागदौड़ करके अपना शिकार हासिल करते थे और उन्हें सारे दिन कठोर परिश्रम करना पड़ता था। इस वजह से एक मनुष्य का शरीर परिश्रम का आदी हो चुका, और यदि मनुष्य परिश्रम नहीं करता है तो इसकी वजह से उसका शरीर बिगड़ने लग जाता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य का जीवन, उसका मन, उसका दिमाग किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बना था। आपने ये बात कहीं ना कहीं अवश्य सुनी होगी कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है जिसे वह धरती पे पूरा करने के लिए आता है। और चलो कोई बात नहीं, अगर आप इस बात में विश्वास नहीं करते तो आपको यह बात तो माननी पड़ेगी कि जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए जीवन में उद्देश्य बनाना पड़ता है। और यह बात सच है, क्योंकि उद्देश्य को मनुष्य के जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। अगर व्यक्ति अपने आप को पूर्ण महसूस करना चाहता है, अपने आप को आनंदित महसूस करना चाहता है, तो उसे उद्देश्य पे काम करना ही होगा। कई व्यक्ति अमीर होते हैं, अरबपति व्यक्ति होते हैं, वे खुद तो काफ़ी मेहनत करते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं और जीवन को हर प्रकार से सफल बना लेते हैं, लेकिन वे अपने बच्चों को सही दिशा दिखाने में असफल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे अपने जीवन के उद्देश्य को जान नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते, और वे पूरी ज़िंदगी डिप्रेशन में गुजार देते हैं या नशा करने में गुजार देते हैं। आदमी नशा क्यों करता है? आदमी नशा इसलिए तो करता है ताकि कुछ समय के लिए वह खुद को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मान सके, वह मान सके कि मैं भी कुछ हूँ। मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैंने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जिन्होंने नैतिक नियमों का उल्लंघन करके खूब पैसा कमाया और दुनिया की नज़र में वे काफ़ी सक्सेसफुल हैं, लेकिन वे अपनी ही नज़रों में सबसे असफल इंसान हैं। और यह बात मुझे उन्हें महसूस कराने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि वो इस बात को खुद भी जानते हैं कि वे अंदर से कितने ज़्यादा बेचैन हैं। और एक व्यक्ति जब तक केवल भौतिक संपत्ति को ही सफलता मानता रहेगा तब तक उसका हाल यही रहेगा। सफलता एक ऐसी चीज़ होती है जिसे पाकर हमारा जीवन धन्य हो जाता है, जिसे पाकर हम खुद के लिए अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन जो सफलता आपको मानसिक रोगों की तरफ धकेल रही है, मैं इसे सफलता नहीं कहता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अपने जीवन का सही उद्देश्य ढूंढो और उसे पूरा करने का प्रयास करो। अगर आपका लक्ष्य है भौतिक संपत्ति हासिल करना, लेकिन आप वो भौतिक संपत्ति इसीलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि आप अपने जीवन को अर्थ दे सके, दूसरों के जीवन में बदलाव लाकर उन्हें खुशी देकर अपने जीवन को मूल्यवान बना सके, तो ऐसी स्थिति में आपको यह करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिलेगा और वो शांति प्राप्त होगी। पूरा नहीं कर पाए तो इस बात का अफसोस मत करना, लेकिन हर दिन उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करो। और ज़रूरी नहीं है कि आपका उद्देश्य कोई बहुत बड़ा हो, उद्देश्य कोई सा भी हो सकता है, लेकिन उसमें हल्की बहुत सेवा भी होनी चाहिए। दोस्त, आपके जीवन की दिशा इस बात से निर्धारित होती है कि आपकी नज़र में सफलता की परिभाषा क्या है। आप किस चीज़ को सफल होना कहते हैं और किस चीज़ को विफल होना कहते हैं। लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि जहर को अमृत समझ लेने से वह अमृत नहीं बन जाता। ठीक उसी प्रकार नैतिक मूल्यों को दांव पर लगाकर धन प्रसिद्धि हासिल कर लेने को ही सफलता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसी सफलता हमें ऐशो आराम की बहुत सी चीज़ें प्रदान कर देगी, लेकिन ऐशो आराम करने नहीं देगी, क्योंकि व्यक्ति अंदर से बेचैन ही रहता है यदि वह अपने उद्देश्य पे काम नहीं करता है। तो बस इतना ही कहना चाहता था। बाकी आप समझदार हैं, तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।